हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। भी जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आज की वीडियो के अंदर एक नैव बार को बनाने वाले हैं, जो कि हमारा पहला छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। यानी कि जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आप लोगों को जो है मास्टर क्लास मैंने आप लोगों को कराई थी राउटिंग की। पहली बात तो ये, एंड दूसरी चीज़ जो थी, हमारा जो नैव बार जो हम लोग को बनाना था वो भी आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। तो भी आज की वीडियो का मुद्दा है, हम लोग अपना पहला जो है नैव बार यहाँ पर क्रिएट करना सीखेंगे नेक्स्ट जेस के अंदर। काफ़ी आसान है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दो लाइक। तो भी चलो अपनी वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं और जो हमारा पहला नैव बार है उसको यहाँ पर क्रिएट करना शुरू करेंगे। बहुत आसान है। तो चलिए भी सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपने VS कोड के अंदर जाओ। एंड एक चीज़ और वीडियो की जो नेक्स्ट जेएस है ना, उसकी जो सीरीज़ है वो आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस वाली वीडियो को देख लो, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट वाला फोल्डर बनाया। कंपोनेंट के अंदर एक navbar.jsx नाम की फाइल बना ली। उसके अंदर यहाँ पर कुछ कुछ छोटा सा कोड लिख दे, जैसे कि हम लोग रिएक्ट के अंदर करते थे वैसा ही यहाँ पर करा है। अब भाई मैं अगर navbar बनाना चाहूँगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे को यहाँ पर स्टाइलिंग भी चाहिए। तो स्टाइलिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं एक फाइल अलग से बना सकता हूँ, या जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उनको ही यूज़ करके मैं इसकी स्टाइलिंग कर दूंगा। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे को तो अभी के लिए ये लग रहा है एज अ बिगनर की भी हम लोगों के पास जो अभी के लिए CSS है, मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट स्टाइल। आप लोग को लिखना है इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम। भाई कहाँ से आप लोग स्टाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो डॉट स्लैश, एक मिनट यार, एक मिनट फ्रॉम। अब देखो बहुत आसान, आप लोग जो जो मैं करता जा रहा हूँ वही वही करते चले, बहुत आसानी है, हर चीज़ समझाऊंगा आप लोग को। डॉट स्लैश एक्सेस करूँगा किसको, जो मेरी पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस है ना, इस वाली फाइल को एक्सेस करूँगा। यहाँ पर क्या कर दूँगा, कंट्रोल S विद सेमी कोलन। अब जो मेरा स्टाइल है वो मैंने यहाँ पर बेसिकली जो मेरा स्टाइल है उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब जब इंपोर्ट कर लिया नया बार के अंदर, और क्या क्या वो चीज़ चाहिए, वो है कि मुझे लिंक भी चाहिए, क्योंकि जब कोई होम या अबाउट या कॉन्टेक्ट अस ये सारी चीज़ें दिखें, तो मैं चाहता हूँ कि जब कोई यूज़र उस पर क्लिक करे तो उस पर्टिकुलर पेज पर यूज़र जाना चाहिए। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करूँगा, लिंक को यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा एज डिस्क्राइब लाइक दिस। ठीक है, और नेक्स्ट जिसके अंदर यार यही काफ़ी चीज़ मेरे को बढ़िया लगती है कि हम लोग को कोई राउटर वगैरह बाहर से डाउनलोड नहीं करने पड़ते, npm कमांड्स नहीं लगानी पड़ती, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को बिल्ट इन मिल जाती हैं, विच इज़ द बेस्ट फीचर ऑफ नेक्स्ट.js। ठीक है, अब यहाँ पर रिटर्न फंक्शन के अंदर रहेंगे एंड यहाँ पर जो है अपना लिंक कंपोनेंट का यूज केस देखेंगे यूजिंग नैव बार इन नेक्स्ट.js। तो भी चलो अब यहाँ पर अपना नैव बार को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं एक नैव यहाँ पर नैव ले लूँगा। एंड यहाँ पर एक क्लास नेम यूज होता है बेसिकली। एंड क्लास नेम के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर खाली हम लोग क्लास यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट क्लास नेम, क्योंकि क्लास इज ऑलरेडी डिफाइंड इन React.js। सो अब Next.js के अंदर कुछ यूनिक होता है, थोड़ा बहुत नया होता है, तो हम लोग क्लास नेम यहाँ पर लेते हैं। अब नैव के अंदर हम लोग बेसिकली स्टाइलिंग को कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी वो ये एक काम करो, आप लोगों की कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैं जस्ट नेव बार लिखूँ। जस्ट मुझे एक नेव चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने बनाया भी हो काफ़ी बार, तो नेव आप लोग ले लो। इसके अंदर हम लोग एक यूएल लेंगे, नेव के अंदर क्या लेंगे, एक यूएल लेंगे। ठीक है, यूएल के अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर लिंक वगैरह का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर करना आप ये जो हिंट सारी इनको आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि मैंने AI एक्सटेंशन यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो अब जैसे कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा कि भी यूएल के अंदर हम लोग क्या लेंगे, बिल्कुल LI लेंगे, लेकिन अभी LI नहीं, हम लोग लिंक का बेसिकली यहाँ पर यूज़ करेंगे। और लिंक का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, यहाँ पर स्लैश करेंगे और इस तरह से कर दें लिंक, एंड यहाँ पर आप लोग कर देना विच इज़ होम, कि भाई इस एंड पॉइंट पर रहेगा हमारा होम वाला लिंक। ठीक है, और अब एक काम करेंगे बेसिकली यूएल के अंदर ना एक LI और होता है, LI लिंक यानी कि लिस्ट, सॉरी लिस्ट। अब एक काम करूँगा, इस लिस्ट के अंदर ही मैं इसको कट कर लूँगा, कट करके आप लोग यूएल के अंदर LI के अंदर ये करें। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा LI है बेसिकली उसको मैं यहाँ से कॉपी करके रेप्लिकेट कर दूंगा मल्टीपल टाइम्स, यानी कि जितने पेजेस मेरे को यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो ये रहा मेरा LI, और यहाँ पर होम हो गया, ये मेरा अबाउट के लिए, मेरा कॉन्टैक्ट्स के लिए हो जाएगा, और ये मेरा ब्लॉग के लिए यहाँ पर हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। देखो होम के लिए हो गया, एंड यहाँ पर मान लो मैं ले दूंगा अपना स्लैश ब्लॉग, कि भी जब कोई एंड पॉइंट पर जाए तब क्या हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माई ब्लॉग्स। ठीक है, मेरी ब्लॉग्स है यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमारी वेबसाइट का अबाउट पेज होगा, विच इज़ स्लैश अबाउट यहाँ पर लगाना ना भूलें। और यहाँ पर आप लोग लिख दें अबाउट
अबाउट अस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अबाउट के बाद यहाँ पर हम लोग एक कॉन्टैक्ट का भी यहाँ पर पेज बनाएंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट होम होगा तो भाई यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट में कर दूंगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट एक बहुत बेसिक सा नेबर। अभी देखते हैं हमारी ऐप के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है वहाँ पर जाकर। तो अभी अगर मैं अपनी ऐप के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर तो वही पुराना जो हम लोगों ने बना रखा था वही सब है। इसको आप लोग अगर नए व्यूवर हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इग्नोर कर सकते हो। अभी आप लोग को यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं होगा, खैर कोई बात नहीं। और अभी जस्ट हम लोगों ने नया बार बनाया लेकिन इसको कहीं पर इंपोर्ट नहीं किया है। तो भी एक होम पेज था हमारा, लेकिन अभी जो हमारे डिफ़ॉल्ट पेज डॉट जेएस था उसके अंदर हम लोग काम करेंगे, यानी कि ये जो डिफ़ॉल्ट था इसके अंदर। अब इसके अंदर आप लोग ये चीज़ को अभी 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 इसको छोड़ो। देखो आप लोग कुछ इस तरह का यहाँ पर होम पेज मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें ना, नया बार को इंपोर्ट कर लें। मेरे ए एक्सटेंशन ने ऑलरेडी यहाँ पर आधा काम कर दिया है लेकिन मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर देखो जो हम लोगों ने नया बार को इंपोर्ट किया है, यहाँ से आप लोग को आई होप कि आप लोगों को इंपोर्टिंग करनी तो आती ही हो यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ तो आप लोग को आनी अनिवार्य है बिल्कुल। अब यहाँ पर होम के अंदर अब हम लोग जाएंगे। होम के अंदर आप लोग को दो कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, पास करना है लाइक एक तो आप लोगों को कंपोनेंट यहाँ पर पास करना है विच इज़ कंपोनेंट, एक मिनट, ये रहा कंपोनेंट। एंड दूसरा है हमारा पेज प्रोप्स। अब बेसिकली ये है क्या, कंपोनेंट एंड पेज प्रोप्स। देखो कंपोनेंट क्या करेगा, कंपोनेंट बेसिकली ट्रैक करेगा हमारे करंट पेज को, एंड पेज प्रोप्स यानी कि पेज के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो। आप लोग अभी इतना समझ लो, एंड इसकी वर्किंग आप लोग को और समझ में आएगी जब इसका लाइव प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। अब एक काम करूँगा आप लोग को, ये जो मेरी फालतू की चीज़ लिख रही है इसको हटा दूंगा, ठीक है, कि भी हमें तो पता है होम पेज है, लेकिन इसके अंदर हम लोग को अभी क्या करना है, एक नया बार को डिस्प्ले कराना है। रिएक्ट जेएस के अंदर आप लोग करते क्या थे, कुछ नहीं करते थे, एक नया बार लिया था, नया बार इंपोर्ट किया तो ऐसे कर दिया। तो इसके अंदर भी कोई खास बात नहीं है, नया बार ये आप लोग कर सकते हैं। जस्ट एक लाइन और आप लोग की बढ़ जाएगी, विच इज़ आप लोग का जो कंपोनेंट था, बेसिकली कंपोनेंट जो है उसको जस्ट आप लोग को इस तरह से सेट करना है, ठीक है। जस्ट ये नया बार आप लोग का एंड कंपोनेंट जो है वो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एस अगर आप लोग प्रेस करें, जब आप लोग को यहाँ पर कुछ होता हुआ दिखाई देगा लाइक दिस की भी इनवेल एक्सपेक्ट स्ट्रिंग फॉर बिल्ट इन कंपोनेंट बट गोट यू लाइकली टू फॉरगेट योर कंपोनेंट, ओके लेट मी सी। तो बेसिकली काम करूँगा यहाँ पर ना, मैं कंपोनेंट्स, अगर मैं ये जो मेरा फोल्डर था ना उसके अंदर से एक्सेस करूँगा, बेसिकली जो मेरा फोल्डर का नाम था जिसके अंदर मैंने बनाया था इसको कंपोनेंट, सही बताता हूँ, एक मिनट जस्ट मुझे यहाँ पर कुछ करने दो। तो अब देखो मैं क्रोम पर आया एंड ये देखो मेरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मुझे विजिबल होने लगी, क्योंकि देखो ये कंपोनेंट्स बेसिकली मैंने यहाँ पर कैसे लिखा, ये जो मेरा फोल्डर आप लोग देखो जिसके अंदर मैं navbar डॉट जेएसएक्स लगाया था, तो इसको एक्सेस करने के लिए यही फोल्डर नेम मुझे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंपोनेंट, समझे। तो यही मैं लिखा है, मेरा जो एरर है वो सोल्व हो गया और मुझे ये दिखा। अगर मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करूँ, ब्लॉग्स अबाउट अस, तो देखो ब्लॉग पर मेरा एड पॉइंट बना हुआ था तो मैं क्या होगा, ब्लॉग पर एडाप्ट हो गया। देखो माई ब्लॉग्स पर क्लिक करूँ तो जो मेरा स्लैश ब्लॉग था वो पहले ही क्रिएट हो चुका है राउट। अगर मैं आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जहाँ पर मैंने आप लोग को ये राउट बनवाया था स्लैश ब्लॉग के अंदर, तो आप लोगों का विजिबल हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड और भी चीज़ें हैं, अगर मैं अबाउट अस पर जाऊँ तो अबाउट पेज भी है मेरा, ठीक, वो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो के अंदर बताया था। कॉन्टैक्ट अस वो नहीं है तो मुझे नहीं दिख रहा, होम पेज पर तो हम ऑलरेडी हैं, तो माई ब्लॉग्स के अंदर ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट अस। लेकिन अभी जो है लेआउट के अंदर मज़ा नहीं आ रहा, नया बार इस तरह का नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग बनाएंगे, स्टाइलिंग करेंगे। तो अभी जो हमारा नया बार है वो बेसिकली शो हमको होने लगा, लेकिन अब बात आती है हमारी स्टाइलिंग की थोड़ी सी। तो स्टाइलिंग किस तरह से करेंगे भाई, स्टाइलिंग करने के लिए क्लास का नेम देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करेंगे, नैव को जो हमारा नया बार है ना उसको हम लोग एक काम करेंगे, क्लास नेम देंगे। भाई क्या क्लास नेम आप लोग देना चाहोगे, बिल्कुल सही, नया बार ही दे देते हैं, नया बार से अच्छा कुछ नहीं। तो अभी ये तो आप लोग वे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और बढ़िया तरीका है, इसको हटाओ आप लोग, कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज़ करो। और यहाँ पर जो मैंने स्टाइल यहाँ पर इंपोर्ट करवाई थी आपको, स्टाइल डॉट नैव बार जो लिख रहा है वो आप लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर दो, नैव बार, ठीक है, नैव बार। और एक मिनट ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाऊंगा। अब बेसिकली करेगा क्या, यानी कि स्टाइल के अंदर जाएगा, ये जो स्टाइल मेरी सीएसएस थी इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर इस नैव बार की स्टाइलिंग को ढूंढेगा, तो वो हमने करी नहीं है। तो आओ यार वेट किस चीज़ का कर रहे हो, यहाँ पर जो हमारा नैव बार है उसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं स्टाइल करना। आई होप आप लोगों ने बेसिक सीएसएस तो यार करी ही हो। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे को कुछ एआई ने सजेस्ट किया तो मैं यही यहाँ पर कर लेता हूँ, बेसिक कुछ मुझे चाहिए अभी के लिए, कंट्रोल एस मैं यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद मैं एक बार चेक करूँगा। अब मैं यहाँ पर आगे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दिया, रिफ्रेश तो भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लेट मी सी अगेन, जस्टिफाई कंटेंट नया बार है। ओह तो मैंने यहाँ पर क्या किया, चेंजेस को सेव नहीं किया, ठीक है। कंट्रोल एस अगेन करूँगा एंड यहाँ पर दोबारा से चेक करूँगा एक बार,
और यहाँ पर देखो, अगर आप लोग देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे को बैकग्राउंड यहाँ पर जो है दिखाई दिया, ये रहा मेरा बैकग्राउंड। लेकिन ठीक है, अभी इसका मतलब है कि भी हमारी जो CSS है वो वर्क कर रही है, यानी कि स्टाइल के अंदर गया और यहाँ से जो हमारा नैव बार है उसको यहाँ से इसने सीधा सीधा एक्सेस कर लिया है। ठीक है, अब बारी आएगी कि भाई ये तो हमारा इंडिविजुअल लिंक कंपोनेंट है, ये है यूएल, यानी कि जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका भी हम लोग एक क्लास नेम देंगे। कि मैं क्या चाह रहा हूँ इसके क्लास नेम के बदले कि भाई यहाँ पर जो मेरे ये बुलेट्स आ रहे हैं ये मैं यहाँ से हटाना चाहूँगा, इनकी जो अलाइनमेंट है वो मैं हॉरिजॉन्टल करवाना चाहूँगा, यानी कि लिस्ट में नहीं दिखाना चाहता, इनको मैं एक हॉरिजॉन्टल रो के अंदर प्लेस करना चाहता हूँ, यानी कि जिस तरह का एक नैव बार होता है उस तरह का बनाना चाहूँगा। तो इसके अंदर भी सेम जावास्क्रिप्ट की तरह हम लोग यूज़ करेंगे। देखो स्टैब, देखो मेरा एआई कितना है यहाँ पर बेसिकली कितना एक्सपर्ट है। देखो स्टाइल डॉट नैव बार का जो यूएल है उसने खुद ही नाम दे दे। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से मैं बहुत आलसी हूँ तो डॉट नैव यूएल कॉपी करूँगा, कॉपी, जिससे कोई मिस्टेक यहाँ पर ना हो। ठीक है, अब नैव बार हो गया, अगेन यहाँ पर करूँगा नैव यूएल एंड इसने मुझे फिर स्टाइलिंग दी तो मैं उसको अगेन यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। अगर आप लोग को इस ए का नाम चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्प्ले कर दी फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया स्पेस, यानी कि स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम्स, यानी कि जो आइटम्स हैं वो हमारे किसके अंदर हो, सेंटर के अंदर हो, सेंटर के अंदर प्लेस हो। अब देखो ये सेंटर पर इस तरह से डिस्प्ले फ्लैक्स हो गई और इनके बीच का जो स्पेस है वो स्पेस बिटवीन होना चाहिए। डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, बिल्कुल सही। मैं क्या चाहता हूँ, जो इनकी जो बुलेट पॉइंट्स हैं बेसिकली मैं उनको हटाना चाहता हूँ, तो वो कैसे हटाऊंगा, उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है हमारी CSS के अंदर। क्या प्रॉपर्टी थी वो, बेसिकली बुलेट पॉइंट यानी कि स्टाइलिंग कुछ ऐसी होती है, मैं लिख कर देखता हूँ एक बार। स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, देखो ये लिस्ट स्टाइल विच इज़ नन। अगर आप लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे विच इज़ लिस्ट स्टाइल नन, तो क्या होगा, देखो जो आपका लिस्ट स्टाइल है वो नन हो जाएगा, यानी कि जो आप लोग के बुलेट पॉइंट्स थे वो यहाँ से हट गए एंड आपका नया बार कुछ इस तरह का आप लोग को दिखा। लेकिन अभी ना हमें इनके बीच में स्पेसिंग भी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए यहाँ पर स्पेसिंग। तो एक काम करूँगा, स्पेस बिटवीन है, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज करूँ और यहाँ पर स्पेस बेसिकली अगर मैं इवनली करूँ, कंट्रोल S प्रेस करूँ, अब भी हम लोग को नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, नहीं मिला है कोई बात नहीं, आगे हम लोग फिक्स कर देंगे। अगर मैं करूँ स्पेस अराउंड, हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए यार, स्पेस अराउंड से भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। चलो यार एक काम करते हैं, इसको ना स्पेस, हाँ एक काम करेंगे, अभी आप लोग इसको स्पेस बिटवीन ही रहने दो। ठीक है, अब देखना मैं क्या करूँगा, इसका स्पेस बिटवीन ही रहने देना। ठीक, ये एक काम कर रहा हूँ, जब ये प्रॉपर्टी कुछ कर ही नहीं रही तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। अलाइन आइटम सेंटर आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी करो तो अभी चलेगा। ठीक है, तो अब देखो यार, अभी इस पर कुछ खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा, प्रॉपर्टी हटाओ या लगाओ, तो अभी आप लोग इसको ऐसे यहाँ पर रहने दो। आई रिकमेंड यू कि आप लोग अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो मेरे एआई ने क्या किया, यहाँ पर कुछ मेरे को सजेस्ट किया कुछ इस तरह का, विच इज़ अ ग्रेट आइडिया। यहाँ पर एक और ब्रैकेट, नैव बार के यूएल के अंदर, यानी कि जो नैव बार की अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो मेरा लिस्ट आइटम था उसके अंदर क्या किया, मार्जिन राइट कर दिया 20 पिक्सल्स। लेट मी सी व्हाट हैपन्स। अब ये करने से क्या हुआ कि मार्जिन जो लेफ्ट, यानी कि जो मार्जिन किया ना इसने वो राइट की तरफ कर दिया, विच इज़ 20 पिक्सल्स, यानी कि 20 पिक्सल्स का मार्जिन दे दिया एंड हमारे जो आइटम्स हैं वो सही से अरेंज हो गए बिना किसी अलग फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को लगाए। यहाँ पर हमारे मार्जिन सेट हो गए एंड नैव बार अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है मेरे हिसाब से तो अभी। लेकिन अभी इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, इसका एक अच्छा सा बैकग्राउंड हो, बढ़िया सा बैकग्राउंड हो और एक अच्छा सा लोगो यहाँ पर हो, तो वो भी वो सब भी हम लोग को चाहिए। वो कैसे करेंगे आइए वो भी आप लोग को सिखाता हूँ, VS कोड के अंदर चलेंगे। तो भाई यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ना एक नया बार मुझे बेसिकली बनाना है। नया बार नहीं, हमें लोगो बनाना है बेसिकली। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा जो ये बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट थी और ये था हमारा क्या, नैव के अंदर स्टाइल डॉट नैव बार। इसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे ना, एक बेसिकली डिव बना देंगे। डिव किसके लिए, लोगो के लिए। डिव, एक मिनट यार, डिव क्लास नेम बेसिकली हम लोग को चाहिए। तो मैं स्टाइल के अंदर से लोगो, देखो यही को पता है मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और इस डिव को भी यहाँ पर जो है बंद कर दूंगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। ये देखो कोई यहाँ पर दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी यहाँ पर चीज़ है। अब स्टाइल डॉट लोगो, अब एक काम करेंगे, अब मॉड्यूल डॉट सी एस के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर ना एक काम करूँगा, इसके अंदर ही घुसेड़ दूंगा लोगो। लोगो नाम की चीज़ मुझे चाहिए थी, तो इसकी हाइट विड्थ आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं वो करूँगा। लेकिन मुझे एक इमेज का यूआरएल भी यहाँ पर चाहिए, तो एक काम करूँगा, हाइट 50 पिक्सल, हाइट में 50 पिक्सल कर दूंगा और मुझे विड्थ यहाँ पर चाहिए, विड्थ शुड बी 50 पिक्सल, अभी जस्ट फॉर टेस्टिंग।
और एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दूंगा अभी के लिए इसको, ये जो भी कलर है वो। ठीक है, मैं कंट्रोल एस अगर इसको प्रेस करूँ और अब मैं अपने चलूँ, तो अभी मैं यहाँ पर गया तो मेरे को यहाँ पर कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक काम करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा, ये देखो कुछ इस तरह का नेव बार है हमारा, बिल्कुल सही। और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट अगर मैं करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देना चाहिए बेसिकली नेव बार। ये देखो नेव बार, ठीक है। नेव के अंदर मेरे को लोगो भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मुझे इमेज डालनी है बेसिकली। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो वो कैसे करूँगा, तो वो करने के लिए एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर से काम नहीं चल रहा, तो एक बैकग्राउंड यहाँ पर इमेज हम लोग डालेंगे। यूआरएल यहाँ पर एक सेट करेंगे बेसिकली। यहाँ पर मेरे को इसने कुछ कुछ रैंडम यूआरएल भी ला कर दे दिया हो, तो भाई इस यूआरएल को ही हम लोग एंटर कर लेते हैं, चेक करें क्या ये यूआरएल सच में एग्जिस्ट करता है या ये हमें घुट्टी पिला रहा है। बहुत बढ़िया, गूगल का यूआरएल मेरे एआई ने मेरे को ला कर दिया कि भाई ये आप लोग सेट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एआई ने कितना काम हम लोग का आसान कर रखा है, तो मैं ज़्यादातर एआई यूज़ करता हूँ, आप लोग भी करना शुरू करें। अब एक काम करेंगे, अब चलेंगे भैया अपने नैव बार के अंदर, एक बार रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश। तो भाई यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना मेरा गूगल है ना कुछ है। ओके, लोगो है, फाइट विथ 50-50, ठीक है। नया बार के अंदर अगर मैं जाऊँ तो यार मैंने कंट्रोल एस यहाँ पर नहीं किया, एक बार फिर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो एक इमेज बेसिकली मेरे को यहाँ पर देखने को मिली। इसकी मैं एक बार हाइट विड्थ पिक्सल्स वगैरह सेट करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट एक मिनट मुझे दो। इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर बैकग्राउंड ये देखो मेरे को विजिबल हो गया, नेम। और मैं एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ जो आप लोग को पता होंगी, जिससे जो मेरी इमेज है ना वो ठीक ठाक मुझे दिखाई देगी भी, ठीक ठाक अच्छी खासी इमेज यहाँ पर हो। तो यानी कट रही है इमेज, तो बेसिकली यहाँ पर एक काम करेंगे। एक सबसे पहले तो बैकग्राउंड रिपीट का कर दो आप लोग, नो रिपीट की, बैकग्राउंड रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि भी जो बैकग्राउंड एक पोजीशन होती है बेसिकली, बैकग्राउंड साइज। तो अगर कंटेन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, लेट मी सी। तो अगर आप लोग देखो अब कंटेन मैंने कर दिया, तो मेरा जो गूगल है वो यहाँ पर ठीक ठाक दिख रहा है मेरे को। जो हाइट वेट था 50-50 है। अगर मैं इसकी हाइट वेट बढ़ाऊँ, इसकी अगर मैं 100 करूँ जिससे मेरे को थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर दिखाई दे। और जो जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसका मैं एक बढ़िया सा इलाज आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। कंट्रोल एस बिना बैकग्राउंड हटाए, ठीक है। अब जैसे मैंने कर ही लिया है, तो यहाँ पर 100 पिक्सल हो गया। तो इमेज का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा ठीक, मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है, ये जो नेव बार है, इसका साइज़ भी बढ़ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 50 ही रहने देते हैं, 50। और इसको भी हम लोग 50 कर देंगे। एक मिनट, अगर हम लोग हाइट ना बढ़ाएं, बेसिकली हाइट अगर हम लोग विड्थ हम लोग बढ़ा सकते हैं। विड्थ अगर हम लोग बढ़ाएं, हाइट इतने अगर हम लोग रखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ठीक है, अब ठीक है। और अब मैं एक काम करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, लोगों का बैकग्राउंड कलर ब्लैक था, मैं एक काम करूँगा इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करूँ तो अब देखूँ, तो ये देखो यहाँ पर जो इमेज एकदम बढ़िया लग रही है। जो हमारा गूगल है, गूगल की जो इमेज है अब यहाँ पर ठीक ठाक बढ़िया प्लेस हो चुकी है। हमारे कुछ कंपोनेंट्स जो कि इस तरह के दिख रहे हैं, इस चीज़ को मैं भी हटाऊँगा, जो माई ब्लॉग है इसको हटा दूंगा आप लोगों के लिए। और क्या कमी रह गई भाई इसके अंदर, ये हमारा लोगो हो गया नैव बार। और नैव बार के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कलर फिल यहाँ पर कर सकता हूँ नैव बार के अंदर। एक काम करता हूँ, कोई भी रैंडम सही सा कलर ले लेता हूँ, मैं पर्पल ही ले लूँ, ये वाला ले लेता हूँ। कंट्रोल एस प्रेस करूँगा और ये देखो ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं है। खैर जस्ट अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भी ये है हमारा होम पेज, ये है माई ब्लॉग्स, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट्स। इनका मैं थोड़ा टेक्स्ट कलर क्या करवाना चाहता हूँ, टेक्स्ट कलर वाइट यहाँ पर हो तो सही सा लगेगा। तो नया बार और यहाँ पर करता हूँ टेक्स्ट, प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर कलर। कलर अगर मैं यहाँ पर वाइट कर दूँ, इस लिस्ट का कलर अगर मैं वाइट कर दूँ, तो देखो हमारा जो यूआरएल का कलर है वो वाइट यहाँ पर हो चुका है। तो अब हमें नया बार का पर्पल इस कलर एंड जो टेक्स्ट है वो इस तरह का हो चुका है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर कोई हवर करे तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है बहुत आसान सी, विच इज़ डॉट नया बार के अंदर देखो मेरे को मिल गया। यूएल के अंदर जो एल के अंदर हमारा एंकर टैग है, यानी कि एंकर टैग है, लिंक टैग है, उसके अंदर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर वाइट, ठीक है। कलर तो हमारा हाई वाइट, मैं ये नहीं चाहता।
मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पर हवर करे, यहाँ पर आप लोग लगाओ कोलन हवर, जब कोई इस चीज़ पर हवर करे तब क्या होना चाहिए, हमारा जो कलर है ना, मैं एक कुछ चीज़ों के लिए इसको मान लो येलो कर देता हूँ और कंट्रोल एस प्रेस करूँ अगर, और देखो तो यहाँ पर जब मैंने हवर किया तो ये येलो हो गया। अगर आप लोग कोई और कलर देना चाहो तो वो भी दे, मुझे पता है अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तो मैं इससे कुछ मिलता जुलता ही कलर यहाँ पर ले लेता हूँ। थोड़ा सा है और डार्क हो जाना चाहिए, कंट्रोल ऐसे अगर मैं करूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर हवर करने पर कुछ इस तरह का कि भी क्लिक करेगा यूज़र, तो क्लिक किया माई ब्लॉग्स और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अबाउट अस के अंदर कॉन्टैक्ट, ठीक है कॉन्टैक्ट नहीं है तो अभी कुड नॉट बी फाउंड दिखा देगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हमारा गूगल हो गया एंड हमारा होम माई ब्लॉग्स अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेज हमारा जो ऑलमोस्ट जो हमारा नैब बार है वो रेडी है। लेकिन अभी इसके अंदर कुछ और इन्हेंसमेंट मेरे को करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। नैब बार के अंदर अगर मैं इसकी एक काम करता हूँ, मैंने क्या सोचा अभी यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, नया बार कलर मैं यहाँ पर क्या करूँगा ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक बढ़िया रहेगा ऐसे, ब्लैक ब्लैक एक बार करके देखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि पर्पल वर्पल सब ऐसी है, मैं ब्लैक कर देता हूँ यार, जो है फॉर्मल कलर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। अब देखो और बढ़िया लग रहा है मेरे को ब्लैक के अंदर, यानी पर्पल वाला कलर में हटाऊंगा, ऊपर वाला जो है इसको हटाऊँ क्योंकि मैंने लेआउट डॉट जेएस के अंदर क्रिएट किया था शायद, हाँ ये रहा माई ब्लॉग ये रहा। और वैसे तो मैं नया बार को यहाँ पर भी क्रिएट कर सकता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो आपको करके दिखा दूंगा। पहली वीडियो के अंदर ये सारा काम किया, तो मैं भी के लिए क्या करूँगा इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अभी के लिए इस चीज़ को यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट एंड कंट्रोल एस। अब देखना आप लोग क्या होगा, एवरीथिंग डिसअपियर, हर चीज़ डिसअपियर होगी, शायद हम लोगों ने एचटीएमएल भी हटा दिया वहाँ पर, तो आई होप ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है बेसिकली ये आप लोग नहीं हटाएं, ये मेन जो है इसको यहाँ से आप लोग कॉपी करें, कॉपी, और इसको यानी कि आप लोग अनकमेंट रहने दें, कुल मिलाकर बात आप लोग की ये रहेगी। अब देखो जैसे ही आप लोगों ने इसको अनकमेंट किया तो जो आप लोग का नया बार है वो यहाँ पर यानी कि टॉप पर आप लोग को दिखाई देगा, काफ़ी ज़्यादा ठीक दिखाई देगा। उसके बाद एक काम और करूँगा, थोड़ी सी ये नया बार बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को साइज़ के अंदर, तो इसका जो साइज़ है वो भी मैं थोड़ा सा फिक्स करूँगा। एक काम करूँगा, इसकी जो हाइट है ना मैं इसको एक बार डिफाइन करके देखूँगा, हो सकता है कुछ काम यहाँ पर करे। हाइट अगर मैं 30 पिक्सल्स करूँगा नए बार की तब क्या होगा, तब तभी देखो जो हमारे नए बार की हाइट है वो यहाँ पर घटनी शुरू हो गई, कम हो गई बेसिकली। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। मैं एक काम करूँगा इसको 50 पिक्सल्स ही कर दूँगा, 50 पिक्सल्स विल बी गुड। तो 50 पिक्सल काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है, लेकिन इमेज काफ़ी ज़्यादा ऊपर ढसी हुई है, तो मैं इसको इनके बराबर में लाऊंगा। तो एक काम करूँगा, थोड़ा सा इस लोगों को ना, इसकी विड्थ मैंने इतनी कर रखी है, हाइट में इसकी थोड़ी सी अगर मैं इसी कम करता हूँ, बेसिकली हाइट अगर मैं इसी कम करूँगा, थोड़ी सी सी एस एस के अंदर छेड़खानी कर रहे हैं जस्ट कुछ नहीं। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये सेंटर में आ रही है इसके साथ साथ, यानी कि इनके साथ ही ये लग रहा है। अब यहाँ पर होम माई ब्लॉग अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेजेस यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, माई ब्लॉग्स एंड ये सारी चीज़ें अबाउट अस। अब आप लोग चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा नया बार है वो यहाँ पर जो है विजिबल, जैसे मैं दूसरे पेज पर जा रहा हूँ तो इनविजिबल हो रहा है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा रोकने के लिए आप लोग एक काम भी कर सकते हो, एक बहुत शॉर्टकट वे बताऊँगा। शॉर्टकट वे क्या, नेबा डॉट जे एस एक्स वाली फाइल है ना आपकी, नेबा डॉट जे एस एक्स, ये आप लोग एक काम करो, शॉर्टकट अभी नहीं किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो का मेन मुद्दा था कि भी आप लोग एक नया बार बनाना यहाँ पर सीखो, विच इज़ अ बेसिक नीड फॉर यू एंड मी। ठीक है, तो होम पेज माई ब्लॉग अबाउट अस एंड ये हमारी ब्लॉग्स स्लग्स के अंदर मैंने आप लोग को सिखाई थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। आई होप आप लोग को नया बार बढ़िया लग रहा होगा, एंड आप लोग तब तक क्या करें, हमारे चैनल करें सब्सक्राइब एंड वीडियो करें लाइक। लेकिन अभी क्या क्या इंप्रूवमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, तो गाइस चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैंने कि आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही बहुत है। और आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा, नया बार की जो नॉलेज है आप लोग की थोड़ी बहुत इन्हेंस हुई होगी। ठीक है, और भी चीज़ें हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक हम शो कर सकते हैं एक्टिव लिंक्स कौन कौन से हैं, वो सब भी करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज जस्ट हमारा मुद्दा था कि हम लोग आप लोग को एक बेसिक नया बार यहाँ पर बनाना सिखाएं, और भी एडवांसमेंट करेंगे इसी के अंदर ही आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो अभी आप लोग ये ना सोचें कि भाई ख़त्म नहीं, अभी और भी फीचर्स हम लोग इस नया बार के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए जो हम लोगों से छूट जाए या जो हम लोग ना कर पाएँ। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब अभी तक आप लोगों ने अगर देखी है तो आप लोग के सपोर्ट की यहाँ पर नीड है हम लोग को। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।